अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना दोस्त डॉक्टर महबूबुर रहमान और आज मैं जिस शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। बहुत बेहतरीन करैक्टर हैं और कारोबारी माइंडसेट के बंदे हैं। रिसेंटली वो सऊदी अरेबिया में एज अ वेटनेरियन काम कर रहे हैं। उनके ओपिनियन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि ये जो अपना दोस्त का प्लेटफॉर्म है, ये इनकरेज करता है अच्छे ओपिनियंस को और रिस्पॉन्सिबल ओपिनियंस को, क्योंकि ओपिनियंस अवाम में जाते हैं और एक बहुत बड़ा चेंज आता है और चेंज आ भी रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वलीद खान तरीन। तो सबसे पहले तो डॉक्टर वलीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना दोस्त के लिए टाइम निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर महबूब, आपने इनवाइट किया है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट, यानी आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। डॉक्टर वलीद, आप पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे थे और आप फिर पाकिस्तान को छोड़ के सऊदी अरेबिया चले गए। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इनकरेज किया कि आप सऊदी अरेबिया चले गए, और सऊदी अरेबिया में आपकी करंट डेजिग्नेशन क्या है और आपको कितना टाइम हो गया हुआ है वहाँ पे मूव किए हुए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ है कि मुझे सऊदी अरब आए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और ये तब की बात है जब इतने क्राइसिस नहीं थे पाकिस्तान में जब मैं यहाँ पे मूव किया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा डिसीजन जो है वो क्राइसिस बेसिस पे नहीं था, मेरा डिसीजन लर्निंग और ग्रोथ के ऊपर था। बेसिकली मैं पहले इस्लामाबाद में काम कर रहा था जहाँ पे मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कराची में काम करने की और उसी टाइम ही मुझे यहाँ पर जॉब ऑफर हो गई। सो द थिंग इज के मेरा शुरू से ही ये रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आगे से आगे क्या बेहतरी हो सकती है। ये भी कहना गलत होगा कि पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आपके नॉलेज में होगा, इस्लामाबाद में और लाहौर में कुछ बहुत बड़े बड़े क्लिनिक्स जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स लर्न करना चाहता है तो वो वहां पे भी कर सकता है। अगेन मेरा यहाँ पे आने का ये पर्पस था कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग, सेकंड लर्निंग थी और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी और चीज़ों को एक्सप्लोर करूं कि बाहर ऐसी क्या चीज़ है जिससे जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगेन यहाँ पे आके पता चला है वो क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, लेकिन मेरा बेसिक जो था वो लर्निंग की वजह से ही मैंने यहाँ पे मूव किया और यही मेरा प्राइमरी रीज़न था। अभी मैं यहाँ पर एक रियाद सिटी में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सऊदी अरब का फर्स्ट प्राइवेट शेल्टर है जिसका नाम रियाद एनिमल शेल्टर है, सिटी के नाम पे ही है। मैं वहाँ पे एज ए जर्नल वेटनेरियन काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया ही एज ए जर्नल वेटनेरियन था। ये नहीं कि पहले मैं एज एन यानी असिस्टेंट वेटनेरियन, आई वाज रिक्रूटेड एज ए जर्नल वेटनेरियन और मेरी डिजिग्नेशन भी यहाँ पे जर्नल वेटनेरियन ही है। वलीद भाई, एज अ वेटनेरियन आपको वहाँ के जो जिस तरह आपने बताया कि एक रेस्क्यू सेंटर है, तो क्या फैसिलिटीज देते हैं या वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो फर्म्स की तरफ से आपके ऊपर लागू होती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। यूं है कि जी, सबसे पहले तो सऊदी अरब में या गल्फ में, स्पेसिफिकली मैं सऊदी अरब की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपने जो आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा आपका 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे 1 ईयर या सिंगल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। इवन के मेरे बाद भी कुछ वेटनेरियंस यहाँ पर आए हैं तो उनका यानी इट्स अ जनरल थिंग कि पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 इयर्स का होगा, उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पर ईयर चलता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीजें जो लीगल एस्पेक्ट की हैं वो कुछ यूं होती हैं कि लीगल एस्पेक्ट के आपका वेटनेरियन होना जरूरी है, यानी आपकी प्रीवियस कंट्री में वेटनेरियन हो, आप रजिस्टर्ड वेटनेरियन हो, आपकी डिग्रीज आपके पास हो, यानी जो इसकी प्रिलिमिनरी चीजें हैं जो आपको पाकिस्तान से पूरी होनी चाहिए, जो जर्नल है। यहाँ पर यह है कि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं शुरू से एंड तक, तो ये पाकिस्तान से है और आपको गल्फ में आना है जिस तरह इनिशियली, तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ये है कि आपकी सारी डिग्रीज अटेस्ट हो, क्योंकि वो यहाँ पर आके जो यहाँ की एसोसिएशंस हैं या जो हमें कहना चाहिए जो यहाँ की अथॉरिटी है वहाँ पे आके वो चेक होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से मेरी जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल,
उसके अलावा जो मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इतना नहीं लगता था कि इंपॉर्टेंट होगी लेकिन वो बाद में इंपॉर्टेंट थी, मेरा एक्सपीरियंस लेटर। वो मैं पाकिस्तान में 2-3 जगह काम कर चुका हूँ, वहां पे एक्सपीरियंस लेटर इज अ वर्बल थिंग, मतलब आप किसी को कहते हैं मेरा वहां पे एक्सपीरियंस है तो दे कंसिडर दैट यूर एक्सपीरियंस ओवर देयर। यहाँ पर आपको एक बकायदा हाँ जी, यहाँ पर आपको बकायदा वो चाहिए है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस जमा करवाना है अपना लाइसेंस लेने के लिए। यानी आप क्योंकि यहाँ पे आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि द गाय शुड बी एन एक्सपीरियंस वेट। वो 5 इयर्स एक्सपीरियंस का ये नहीं कि 5 इयर्स वो जिंदा रहा है डिग्री करने के बाद, ही शुड हैव द एक्सपीरियंस, यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट थी। तो ये पूरा करने के बाद यहाँ पर मैं आया था, और उसमें एक नॉन कॉम्पीट है यहाँ पर मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। पाकिस्तान में शायद ये कॉमन ना हो, यहाँ पे ये कॉमन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कुछ क्लिनिक्स में अगर आप किसी सिटी में काम कर रहे हैं, सो देयर इज अ नॉन कॉम्पीट होता है, क्लॉज है उसमें कि 2 इयर्स तक आप ये काम नहीं कर सकते, इस मतलब सेम सिटी में आप यही काम नहीं कर सकते। यानी अगर मैं ये काम छोड़ के प्लम्बिंग शुरू कर दूं तो वो अलाउ है, लेकिन मैं वेटनेरियन सेम सिटी में नहीं रह सकता। ओके, तो एक ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। सिमिलरली 8 वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेड है। उसके अलावा कंपनी की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, जो उनमें रेजिडेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, और 8 आवर्स ओवर टाइम, यानी और वो ये भी है उसमें, यानी दे डू मेंशन इट, लेकिन ये कुछ कम लिमिट तक ही होता है कि वो आपको फर्दर स्टडीज के लिए भी सपोर्ट करेंगे। ये इस पे कॉन्ट्रैक्ट में जनरल सा चीजें होती हैं इंक्लूडेड। जी ठीक है। मलिक भाई, आप पहले पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस करते रहे और फिर आपने सऊदी अरेबिया मूव कर गए, तो क्या आपने मेजर डिफरेंसेस देखे हैं पाकिस्तान की प्रैक्टिस में और सऊदी अरेबिया की प्रैक्टिस में? सबसे मेजर डिफरेंस तो है टेस्ट का, यानी डायग्नोस्टिक टूल्स का मैंने देखा। दो मैं यही कहूंगा कि अभी भी कि ये नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन मेरी नॉलेज में ये है कि कंपैरेटिवली कम इसकी तरफ रुझान है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी भी यही कहता हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि मशीन ने आपको थोड़ी सी इंडिकेशन दे देनी कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान में द कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे, या अगर वो विल करता भी है तो उसकी जेब इजाजत नहीं देती है, इन शॉर्ट। तो यहाँ पर ये वाला मसला नहीं है। इफ यू आर, यानी आपको एक एनिमल आया है एंड द कस्टमर वांट्स के जी आप इसको बताएं इसको क्या मसला है, और अगर आप उसको कहते हैं कि इसके टेस्ट करने पड़ेंगे तो द कस्टमर इज विलिंग टू पे। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान में मेरे नजदीक प्रैक्टिस थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पर प्रैक्टिस आसान है। अगेन उसमें ये है कि रिसोर्सेज की होने की वजह से बहुत सारी चीजें आप कस्टमर को क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एनिमल आया है एंड यू आर डाउटफुल इसको क्या हो सकता है। पाकिस्तान में आपको बहुत हिसाब लगाना पड़ता है, इसको ये हो सकता है, ये मेडिसिन दूं, ये करूं, वो करूं। यहाँ पर यू जस्ट गो फॉर द टेस्ट, टेस्ट आपको क्लियर कर देगा, यानी आपको बहुत करीब करीब ले जाएगा। ये नहीं कि वो आपके लिए डॉक्टरी कर देगा, आपको करीब करीब ले जाएगा और आप उसकी तरफ उसके डायग्नोसिस में आ जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जो मेजर डिफरेंस है वो डायग्नोस्टिक्स का। डॉक्टर वलीद, आप हमें थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बता दें, और एक वेटनेरियन की जो सैलरी रेंज है सऊदी अरेबिया में उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। जी देखें, इसमें ना 2 से 3 एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको समराइज बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया बिकॉज़ आई एम मैरिड, और इनिशियल 3 मंथ्स जो थे मैं जब यहाँ पर आया, तो वो जिसे आप कह सकते हैं ट्रायल पीरियड होता है आपका यहाँ पे, जिसमें वो आपको जज करते हैं कि आपको जो उन्होंने हायरिंग की है वो ठीक है कि नहीं है। उस दौरान आई वॉज लिविंग अलोन, और उसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट मिला हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ को यहाँ बुला लिया। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जब मैं अकेला रह रहा था तब भी मेरा वही एक्सपेंस था सेम, और मैं अपनी वाइफ से रह रहा हूँ तब भी वही एक्सपेंस है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आप एक बंदा है या 2 बंदे, ठीक है जी। उसमें यह है कि मैं आपको जर्नल बता देता हूँ। अगर आप लिविंग कॉस्ट को, यानी कि जो आपकी जो अपार्टमेंट का रेंट है उसको माइनस कर लें, और जो जैसे आप कह सकते हैं बिजली का बिल, गैस का बिल, उसके अलावा पानी का यहाँ पे जो है सीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीने का पानी आपको ऑर्डर करना है, और बाकी जो पानी है वो आपके रेंट में इंक्लूडेड होता है। कम से कम मेरे रेंट में इंक्लूडेड है। कुछ जगह मैं ऐसी भी जानता हूँ जहाँ पे पानी आपको बाकायदा टैंकर से मंगवाना पड़ता है और उसके लिए अलग पे करना पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो रहने का खर्चा है दैट कैन बी एज मिनिमम एज 1200, ठीक है। जो खाने पीने का खर्चा है एक महीने का, इट्स अराउंड 1000, 2 बंदों का,
जिसमें तो 4 वीक्स है दिरहम आपको। रियाल, रियाल। रियाल। सो 250 रियाल पर मंथ, पर वीक, आई एम सो सॉरी, 250 रियाल पर वीक। इसमें कई लोगों का यानी इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप बीफ, मटन, मैं कहता हूँ कोई ड्राई फ्रूट, सब कुछ आप ऐड कर लें तो इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 1000। उसके अलावा जो बिजली का बिल है वो इज अराउंड, गर्मियों में बहुत ज्यादा चला जाता है। मेरा सिंगल बेडरूम, मेरा सिंगल अपार्टमेंट है, लेकिन इसका रूम काफी बड़ा है। तो जो बिजली का बिल है इट कैन गो अप टू 300। अगर आपके स्प्लिट एसी लगा हुआ है तो ये 80 रियाल तक, मेरे कोलीग हैं उनका 80 रियाल तक आता है। गर्मियों में ये 30 रियाल, 20 रियाल पे चला जाता है, और सर्दियों में सॉरी ये 20 रियाल, 30 रियाल पे चला जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंस है वो आपके इंटरनेट का है। यहाँ पे इंटरनेट अच्छा खासा महंगा है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो मतलब डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, उनकी बिल्डिंग के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने लगाया हुआ है, वो नेट इतना ज्यादा है या तेज है कि वो पूरी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रही है, स्टिल इट्स गोइंग, मतलब वो चल रहा है उनका। तो वो उनको 30 रियाल, 20 रियाल में पड़ता है। लेकिन एवरेज यहाँ पे 200 रियाल पर पर्सन आपका जो है वो इंटरनेट आपको पर मंथ में हो सकता है। कुछ सिम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि बहुत कम पैसों में आपको 3 मंथ्स का, यानी 250 रियाल, 300 रियाल में 3 मंथ्स का इंटरनेट देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंस है। उसके अलावा यहाँ पर सुई गैस, यानी सुई गैस में इसलिए कह रहा हूँ कि पाइपलाइन के जरिए जो गैस है उसका कोई तस्वर नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर ही चलते हैं। वो आपको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और वो है विच इज़ वेरी चीप। सिमिलरली यहाँ पर जो क्या कह सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि पाकिस्तान के अलावा हर जगह ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे गाड़ी नहीं है तो इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे रहना है तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए। ये पार्ट जो है ये इस एक्सपेंस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इसको भी इंक्लूड कर लें तो आप 500 और एडअप कर लें, इट मीन्स कि 2000 के अंदर आप खुद, आप आपकी वाइफ यहाँ पे बड़े आराम से रह सकते हैं। अगर इसमें आपका बच्चा है तो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, और उसमें वो इसलिए सेपरेट स्टोरी है कि उसके अगर छोटा है तो उसके अलग सीन है, उसके अलग खर्चे हैं, और थोड़ा स्कूलिंग का है तो वो उसके अलग खर्चे हैं। तो एक तो ये इसका सरसरा सा एक्सपेंस है। अब आ जाते हैं लिविंग कॉस्ट के ऊपर, यानी जो रेंट अपार्टमेंट है। देखें वो यहाँ पर डिफरेंट उसकी रेंजेस हैं। उसमें जो मेरा रेंट है, मैं उसका बताता हूँ। 1 बेडरूम, अगेन एरिया टू एरिया वेरी करता है। जहाँ पे अगर आप इसकी किसी और कंट्री से भी एग्जांपल लें, जहाँ पे पाकिस्तानी इकट्ठे रह रहे होंगे, वहां पे वो एरिया कंपैरेटिवली चीपर होगा रिहाइश के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे अंग्रेज या यहाँ पे एग्जांपल सऊदी रह रहे होंगे, वो एरिया कंपैरेटिवली पोश एरिया कंसिडर होगा। उसके अपार्टमेंट की जो कह सकते हैं जो रेंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो रेंट है वो यहाँ पे सालाना वो एज लो एज 10,000 पर मंथ पर ईयर से लेके इट कैन गो अप टू 20 इवन 30,000, जो कि मेरी नॉलेज में है। इससे ज्यादा वाले भी ऑफ कोर्स होंगे। इसमें दो चीजें हैं। अगर आप इसमें कुछ विलास मिल जाते हैं यहाँ पे जिसमें 2 पोर्शन है, वो 25,000 पर ईयर पर हैं कुछ विलास, उसमें एक पोर्शन कोई फैमिली रही, कोई फैमिली रह रही है, तो वो विला बेशक वो विला या पोर्श एरिया में आप चले जाते हैं तो उसमें पोर्शन वाइज आपको वो इतना ही पड़ता है। ठीक है जी। तो ये फिलहाल इसका एक सरसरा सा एक्सपेंस का है। अगेन देयर इज वन कोलीग ऑफ माइन जिनका लिविंग एक्सपेंस पर मंथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इट कैन मैक्सिमम जो 1500 या 2000 है, उनका 6000 है, और वो उससे मी और बीवी है। सो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। मैं बात सबको कहता था कि महंगाई सब्जेक्टिव है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए महंगाई बहुत ज्यादा है। डॉक्टर वलीद, कल्चरल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो वहाँ का कल्चर और है और पाकिस्तान का कल्चर और है। तो जब यहाँ से कोई एक पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में जाता है तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखें, कल्चरल डिफरेंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप इसको समझ सकें या आपकी ऑडियंस समझ सके। देखें, जो हमारे यहाँ पे बॉस हैं, खा वो एजुकेटेड है, खा वो नहीं है, खा उसके पास MBA की डिग्री है, खा वो पांच जमातें पढ़ा, वो सऊदी है। इसकी मिसाल कुछ यूं होगी कि इसको अगर हम उल्ट भी कर लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ सारे पाकिस्तानी हो और सऊदी हमारे पास काम करने हैं, तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा उस पाकिस्तानी के लिए रहेगी। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे भी जो प्रेफरेंस है वो हमेशा जो नेटिव्स हैं उनके लिए है। पहली चीज तो ये।
दूसरी ये है कि आप जिस जगह पे भी काम करेंगे या जिस भी जगह पे रहेंगे, फॉर एग्जांपल वो सिटी का कोई सा भी एरिया है, वो कोई भी एरिया, मतलब ये वो छोटा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे आपको डिफरेंट कल्चर के लोग ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे साथ काम करने वाला एक फिलिपिनो है, नेपाल से है, इंडियन है, सिमिलरली दे आर हिंदूज, क्रिश्चियन, एथियस्ट, मुसलमान। लेकिन क्योंकि ये मुसलमान कंट्री है तो आपको वो वाली चीजें नहीं फील होती हैं कि आप एक क्रिश्चियन कंट्री में हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हम पाकिस्तान में ऐसी बोल देते हैं जिसमें हमें, यानी इट्स अ कॉमन थिंग फॉर अस, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एज अगेन, जो ये वाले हैं ना, जो वर्कर क्लास है यहाँ पर, वो किसी भी रिलीजन से हो, वो आपस में एक जैसे हैं, लेकिन जो हमारे बॉस कैटेगरी के सारे लोग हैं उनका थोड़ा डिफरेंस रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके देखा है कि मुझे लगता है ऐसे है कि कोई मुश्किल केस है तो ये पाकिस्तानी को दे दिया जाए, ठीक है, दे कैन हैंडल इट बेटर। तो इस तरह की चीज है। और ये वर्क प्लेस के अंदर भी मैंने देखी है। अगर मैं इसमें एडअप कर सकूं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी एक क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे जो हैं इजिप्शियंस काम कर रहे हैं, मेरे कोलीग हैं, यूज्ड टू वर्क इन फॉबर सिटी, उन्हीं की एक स्टोरी है कि वहां पर सारे सीनियर्स जो उनके थे वो सारे इजिप्शियंस थे, और वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे, लाहौर के बहुत अच्छे क्लिनिक, बहुत अच्छे डॉक्टर के अंदर वो 2-3 साल काम करके यहाँ पर आए थे। लेकिन समहाउ वो यहाँ पर रह नहीं सके। उसका रीजन ये है कि अगेन मैंने बताया कि वो जो यहाँ के क्या कहेंगे, वो जिस तरह नेशनैलिटी है, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी नेशनैलिटी के हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इंडिया से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप हमारी जॉब यहाँ पे करवा दें, तो मैं उनको ये कहता था कि मेरे पास पहले ही पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी लाइन है। अगेन, सो इट्स नॉट अ, मतलब कल्चरल ये चीज है यहाँ पर कि अगर किसी जगह पर कोई एक सर्टन नेशनैलिटी का बंदा है तो वो यही कोशिश करता है कि वो सर्टन नेशनैलिटी का बंदा है यहाँ पे। इसलिए भी आपको बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने ये भी देखी है कल्चरली कि यहाँ पर उनको जब आप बताएंगे आप पाकिस्तानी है तो वो उनको ये नहीं लगता कि कोई एजुकेटेड पाकिस्तानी यहाँ पे हो सकता है, विच इज अ जनरल थिंग ओवर हियर। उसका रीजन ये है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी दे कैन बी ड्राइवर्स, यानी इट्स अ वेरी, मतलब ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बंदा अपनी मेहनत से सारा कुछ कर रहा है। लेकिन अब मैं कस्टमर्स आते हैं तो मुझे पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, तो मैं बताता हूँ पाकिस्तान। सो दे गेट सो सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि पाकिस्तान से यहाँ पे, वो कहते हैं हम तो आज तक कभी किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा। अब तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर हैं जो डॉक्टर हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। और वो मतलब वो इसलिए सरप्राइज होते हैं कि उनके ज़हन में भी नहीं होता कि यहाँ से कोई डॉक्टर भी आ सकता है पाकिस्तान से, ठीक है ना। ऐसे ही है। तो इवन जब हम यहाँ पर किसी यहाँ के लोकल मार्केट्स में भी जाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना, बाकी सब आप कह सकते हैं कि बाकायदा वर्कर क्लास से हैं, और मैं जो हूँ वो प्रोफेशनल हूँ, यानी मैं डॉक्टर, और बाकी जो है वो ये जो क्या कहेंगे, किसी मिल में है, किसी ये क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे पास इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे काम कर रहे हैं, बुक स्टोर में काम कर रहे हैं। तो उनको मैं बताता हूँ तो वो पूछते हैं आप यहाँ पे कैसे आए। सो ये कल्चरल चीज है यहाँ पर। इसके अलावा जो आपके कपड़े, शलवार कमीज, इट्स हाईली रिकॉग्नाइजेबल, और लोगों को यही लगता है कि ही मस्ट बी सम ट्रक ड्राइवर। इट्स अ थिंग ओवर हियर, जो कि चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इट्स अ थिंग ओवर हियर। ठीक है मलिक भाई, वहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि नेटिव वेटनेरियन, तो वहाँ पे क्या लोकल भी कोई वेटनरी कम्युनिटी है? अगर है तो आपकी उनके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है? या दूसरा, हाउ डज नेटवर्किंग कंट्रीब्यूट टू करियर अपॉर्चुनिटीज? देखिए, नेटवर्किंग तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज में मुझे बाहर आके ही पता चला है कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एज फार एज कि यहाँ पहले मैं उसको, दो चीजें हैं इसमें आपके क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे वेटनेरियंस हैं, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो वेटनेरियंस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो सारे वेटनेरियंस जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आ रहे हैं। वो ये भी मुझे, मेरे कॉलीग हैं, वो मेरा ख्याल है शायद वाहिद वेटनेरियन है जो पेट्स में है, बाकी सब वो बताते हैं कि उनके सारे क्लास फेलोज जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, उनको बस इंटरेस्ट था इस फील्ड में आने का, तो वो हमारे साथ है। तो वो सारे गवर्नमेंट में है।
उसके अलावा जो वेटनेरियंस हैं सारे आउटसाइडर्स हैं। इसमें लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें इस तरह है कि जो इजिप्शियंस हैं दे स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट ऑफ अरबिक। इसी तरह जॉर्डन से लोग हैं, सूडान से हैं, वो सब अरबिक बोलते हैं। तो वो उनकी जगह यहाँ पर है सारी जगह पर। मतलब जहां पे भी अगर कोई अरबी आपको डॉक्टर मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सऊदी डॉक्टर नहीं होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली कोई इस तरह की कंट्री से होगा जो नेबरिंग कंट्री से होगा, और वो यहाँ पर होगा। अब रही बात नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग एज सच जो है जो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपकी नेटवर्किंग है, क्योंकि ये सब डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो आपका इनसे डायरेक्ट राब्ता नहीं है। तो जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो मैटर करता है। ऑफ कोर्स वो कोई जॉब आएगी तो वो आपको बुला सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि अगर कोई डॉक्टर एक स्पेशल नेशनैलिटी का है तो वो प्रेफर करेगा कि वो उस नेशनैलिटी से बुलाए, ठीक है ना। वो कहते हैं जी कि हमारे पास भी बड़े जरूरतमंद लोग हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ बहुत टैलेंटेड लोग हैं तो इजिप्ट जो है वो स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसको क्यों ना बुलाएं। मेरा कजन, मेरा जूनियर जो है वो यूनिवर्सिटी का है, उसके पास जॉब नहीं है, व्हाई वुड वी प्रेफर समवन फ्रॉम पाकिस्तान। सो इट्स अ थिंग। नेटवर्किंग की अगेन मैं बात को कंप्लीट करता चलूं। नेटवर्किंग मेरा ख्याल है कि जो ऑनलाइन नेटवर्किंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फिजिकल नेटवर्किंग। उसके लिए मेरा ख्याल है टाइम भी इतना नहीं मिलता, उसके लिए आपको बंदे ढूंढने हैं, फिर उसका गैदरिंग करनी है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हिच इज नॉट फीजिबल। हाँ वलीद भाई, आप वेटनेरियन का सऊदी अरेबिया में क्या फ्यूचर देख रहे हैं, और मतलब कोई इनोवेटिव ट्रेंड्स आ रहा है वेटनेरियन के लिए सऊदी अरेबिया में, क्या आप इस बारे में कहेंगे? देखिए सर, ट्रेंड तो यही है कि अब आपको पता होगा, खैर अब तो ये बहुत न्यूज़ में भी है कि सऊदी अरब खासतौर पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं किल्लत होगी वेटनेरियंस की, और पाकिस्तानी डॉक्टर इनके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। उसका कुछ रीज़न ये है कि दे आई थिंक दे प्रेफर पाकिस्तानीज इन टर्म्स कि ये सैलरी कम लेते हैं, ठीक है, सैलरी कम लेते हैं, दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, एनी रिस्की थिंग। आप इनको कहेंगे ऑर्थोपेडिक करनी है, कहेंगे कोई मसला नहीं है। आप इनको कहेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी करनी है, कहेंगे कोई मसला नहीं। और मैं ये देखता, और इनोवेशन में ये है कि हमारा ये जो है आइडिया ये है कि मतलब मैं अपने फील्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मैं क्योंकि पेट प्रैक्टिस के अंदर हूँ, कि सिर्फ यही रह गया। इनोवेशन के लिए देखें, इट्स रियली आई शुड से दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। इनोवेशन के हिसाब से अगर आप बात करें, क्योंकि हमारी फील्ड के अंदर इनोवेशन ये होगी, मैं पेट प्रैक्टिस की अगर बात करूँ, हमारी फील्ड में इनोवेशन ये होगी कि somebody is doing CT scan which people are doing here। दो तीन क्लिनिक्स हैं जो ये कर रहे हैं। हमारी फील्ड में इनोवेशन MRI होगी, या कार्डियोलॉजी स्पेशलाइजेशन होगी जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, या आईज की कुछ स्पेशलाइजेशन होगी जो कि यहाँ अवेलेबल है। एज फार एज पाकिस्तानीज आर कंसर्न, मेरा ख्याल है कि वो बहुत पीछे हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप अगर वेटनेरियंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इजिप्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बाकायदा स्पेशलाइजेशन करवा रही हैं, जो कि इज नॉट इक्विवेलेंट टू PhD सर्जरी, ठीक है जी। वो स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिक का, ही इज अ स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोपेडिक। सिमिलरली अगर वो ऑप्टोमेट्री का स्पेशलिस्ट है, सो मतलब वो क्या कहेंगे, वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, तो ही इज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। वो इज नॉट लाइक कि उसने एक रिसर्च की हुई है, यानी देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ स्पेशलिस्ट एंड अ मास्टर्स डिग्री इन सर्टेन फील्ड। तो इस टर्म में इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तानी बहुत पीछे, और इसके लिए पाकिस्तानियों को बाहर मूव करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में कुछ स्पेशलाइजेशंस को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन एमफिल, PhDs एंड स्पेशलाइजेशन। फिर यहाँ पे कुछ बेहतरी आ सकती है, फिर पाकिस्तानियों को प्रेफर किया जा सकता है जैसे पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। आज की पॉडकास्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट सऊदी अरेबिया में कैसे जॉब हासिल कर सकता है, या आजकल ट्रेंड आ गया है जिस तरह में बहुत सारे स्टूडेंट्स नेवले कर रहे हैं, तो जैसी डिग्री होती है और बहुत सारे स्टूडेंट कर भी चुके हैं, तो इस चीज का क्या इम्पैक्ट है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जॉब हासिल करने में, या सऊदी अरेबिया की अपनी कोई सर्टिफिकेशन है?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जैसे एक चीज को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आपका बॉस होगा, ही इज अ सऊदी। और अगर वो किसी किसी के हाथ में मैनेजमेंट नहीं देता जो कि वेटनरी फील्ड को समझता है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी लॉ के मुताबिक अब जो नए रूल्स रेगुलेशन आए हैं, जो आपका हेड होना चाहिए, ही शुड बी अ सऊदी। ठीक है, ये रेगुलेशन नहीं है कि वो कोई पढ़ा लिखा सऊदी हो। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की है अपने जूनियर्स के लिए, और क्योंकि यहाँ पे मेरे अ, मेरी 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 कंपनी में उनकी जॉब हो जाए, मेरे क्लिनिक में उनकी जॉब हो जाए। सो व्हेन आई टेल माय बॉस कि बॉस एक वेटनेरियन है जिसके पास लाइसेंसिंग है यूएसए की, या वो उसने नेवी क्लियर किया हुआ है और वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट है वगैरह वगैरह। सो माय बॉस आस्क्स कि डॉक्टर वो करता क्या है, यानी वो कोई हड्डियां जोड़ लेता है, कैन ही डू ऑर्थोपेडिक? मैं कहता हूँ नहीं, वो डायग्नोसिस उसका बहुत अच्छा है। वो कहता है ऐसा कौन सा डायग्नोसिस है जो आप नहीं कर सकते, वो करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो पॉइंट बेसिकली उसका ये है कि उनको आपकी, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनको आपकी एजुकेशन एज सच डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं आप कर क्या सकते हैं। तो पूछते हैं वो स्पेशलिस्ट हो गया, यानी वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट है। मैं कहता हूँ नहीं, ही इज नॉट एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं यूएसए में, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि इनकम्प्लीट नेवली इज नो नेवली। अगर किसी के पास वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो जो सीपी का आपको एग्जाम देना है और आपने थ्योरेटिकल पास किया हुआ है, इट इज कंसिडर्ड कि वो नहीं है कुछ भी। आप उसको जितना मर्जी 3/4 अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे लिख लें और लिखें कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड माय डियर फ्रेंड, आई हैव सक्सेसफुली डन न्यूट्रिंग टुडे। आप जो मर्जी लिख लें, वो 3/4 ही है। अब उसमें ये है कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं अगर फुल है तो। रिसेंटली मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, आपके सारा सवाल का मैं एग्जांपल से ही दे दूं। वो 50,000 रियाल पर है और दे वांट कंप्लीट नेवली। मेरा सब इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया, आई वाज रियली हैप्पी। उन्होंने बाद में मुझसे पूछा आपका लाइसेंस कहाँ का? सो आई सेड कि मेरे पास लाइसेंस जो है ना वो पाकिस्तान का सऊदी में। दे सेड नो, वी जस्ट वांट द लाइसेंस। तो मैंने कहा आई कैन रेकमेंड यू सम पीपल। तो आई डिड रेकमेंड देम। उन्होंने वही सवाल पूछा, ये कंप्लीट है? तो मुझे कहते नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, यानी उसका वो पूरा है उसके पास। सो आई सेड नो। अब ये सैलरी, एक तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक वेटनेरियन है, वो दुबई में काम कर रहे हैं। उन्होंने भी रिसेंटली लाइसेंसिंग ली है और उनकी जो सैलरी है वो 50,000 दिरहम है। पाकिस्तान के अराउंड 37 लाख पर मंथ बनती है। यहाँ पे काम करने का फायदा ये है कि यहाँ पे टैक्स कोई नहीं। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको इसमें से आधा टैक्स तो देना ही देना है, जहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ पर ये है। तो मैं आपके सवाल को जवाब को समराइज करता हूँ कि यहाँ पर आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज ए डॉक्टर विदाउट 5 ईयर एक्सपीरियंस वर्क नहीं कर सकते। एज ए डॉक्टर उससे नीचे आप आएंगे तो वेट टेक आएंगे, वेटनरी नर्स आएंगे। ये सब एक ही चीज के दो नाम है, सिनोनिम्स हैं सारे, ये सब एक ही चीज है। ठीक है। आप यहाँ पे वेट टेक हैं, वेट नर्स हैं, वेट असिस्टेंट है, ये तीनों एक ही काम करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंट नाम है दिल की तसल्ली के लिए। तो यहाँ पर ये सीन है, आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और अगर आपके पास लाइसेंस है तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यू वोंट बिलीव, अगर आप सब लिंक्डइन पे लिख दें दैट यू हैव डन नेवली, तो 200 जॉब्स मैं अभी देखता हूँ लिंक्डइन रोज, मिनिमम 200 जॉब्स डेली आई होती हैं उसके ऊपर। तो एक तो ये है सीन। तो लेकिन एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न और फ्रेश ग्रेजुएट है, नेवली कंप्लीट है, टोटल अपॉर्चुनिटी, जहां मर्जी जाए। और असल में बात यूं है कि जिसने नेवली करेगा फिर वो यहाँ क्यों आएगा? ही वुड वांट टू गो टू यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो यहाँ जाके वो कहते हैं मैं नेशनैलिटी लेता हूँ। यहाँ पर वो क्यों आएगा? यहाँ पर सिर्फ मैं कहता होता हूँ कि आपकी मैं अगर नेवली कर ली है, यू टेक अपना नेशनैलिटी ले और फिर आप यहाँ मूव कर जाए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना। सो इट्स अ थिंग। तो पुलिस भाई एक चीज और बता दें कि क्या स्किल्स या क्या वेटनरी स्किल्स होने चाहिए एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास, जो मतलब वो अपने आप को कहे कि मैं इस जॉब के लिए ज्यादा वो मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाऊंगा। तो कुछ स्किल्स बता दें स्पेसिफिक। देखिए, कुछ जनरल स्किल्स हैं जो यहाँ की पेट रिक्वायरमेंट है। पेट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको स्पिनिंग, न्यूट्रिंग, जो कॉमन सर्जरीज हैं जिसे इलेक्टिव सर्जरीज कहते हैं, वो उस पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए।
यहाँ पर एक ग्रोइंग ट्रेंड है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता ये क्यों है और मैं खुद भी यही करता हूँ और मुझे अब अच्छा लगता है ये फ्लैंक स्प्रे का इज अ ट्रेंड ओवर हियर। तो वो क्यों है आई डोंट नो, मुझे उसमें कोई फायदा नजर नहीं आता है क्योंकि मैं दोनों तरफ से करता हूँ। तो अगेन जनरल स्किल है वो यूं है कि देखिए आपकी तरह मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा जो फ्रेश ग्रेजुएट है आपकी तरह यहाँ पर इंडिया से भी बांग्लादेश से भी जो आपके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें अल्लाह भला करे इजिप्ट जॉर्डन सूडान और इस इन सब कंट्रीज के डॉक्टर वही स्किल जो आपके पास है जो आप पास आउट होके हैं वही स्किल इनके पास भी है। आप जितनी मैक्सिमम स्किल गेन कर सकते हैं वो खास तौर पे इलेक्टिव सर्जरीज लेबोरेटरी के एग्जामिनेशन जो लेबोरेटरी के टेस्ट आप कर सकते हैं उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक्स हैं यानी आपको कंप्लीट डॉक्टर होना है इवन दो कि आप यहाँ पर वो हैं असिस्टेंट है। तो ये यहाँ की जिसे आप कह सकते हैं जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आपकी सीवी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो आपके एम्प्लॉयर को नहीं पढ़नी आती है, आपके एम्प्लॉयर को नहीं पढ़नी आती। वो ये है कि यहाँ का एक हार्श ट्रुथ है। अगेन मैंने आपको बताया आपके एम्प्लॉयर को नहीं पढ़नी आती है। मेरा ख्याल है कि सारी गल्फ में ये ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल किसी एचआर डिपार्टमेंट में किसी एमबीए को रख लिया आपने, सिमिलरली उस एचआर को नहीं पता व्हाट इज ओवेरियो हिस्टेक्टमी, उसको ये वर्ड का ही नहीं पता। ठीक है, आप मतलब आप लिखते हैं कि जी मैं इसकी ई न्यूक्लिएशन करना चाहता हूँ, ई न्यूक्लिएशन में कर लेता हूँ, वो पूछता है आपसे कि ये क्या है। इवन मेरा भी जब इंटरव्यू हुआ था दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और दे डिडंट नो एनीथिंग इवन दो वो इंटरव्यू मुझे कर रहे थे दे शुड बी एन एक्सपर्ट इन इट। सो यूं है कि आपके पास स्किल सारी होनी चाहिए, आप पोर्ट्रे ऐसे ही होने चाहिए कि आप फुल फ्लेज डॉक्टर हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आप यहाँ पे एज ए वेटनरी नर्स काम करने के लिए रेडी है। दिस शुड बी द ओनली रीजन। ठीक, वलीद भाई मैंने बहुत सारी चीजें तो कवर कर ली हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि मैं कोई चीज मिस कर गया हूँ, आप कुछ उसमें ऐड अप करना चाहें तो वो कर दें। एडअप तो डॉक्टर साहब ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट है पहली चीज़ तो मैं सिर्फ उनके लिए एक जनरल चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एज ए इंटर्न आना चाहते हैं। यूं है कि यहाँ पे इंटर्नशिप एज सच इजी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो कहते हैं कि जिस शख्स को इंटर्नशिप देनी है बाय लॉ उसकी सारी लुक आफ्टर हमें करनी है, उसको जगह रहने के लिए देनी है, उसके टिकट हमें देना है, उसको यहाँ पर क्योंकि उसने यहाँ पर रहना है उसको वीजा देना है, हमने उसको सारा कुछ हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद हमें एज सच बाद में क्या मिलेगा, वी विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। तो एज सच डायरेक्ट इंटर्नशिप या एक्सटर्नशिप यहाँ पर जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे एक्सटर्नशिप्स के बारे में, तो वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सेकंड चीज ये है कि कुछ लोग यहाँ पर आना चाहते हैं एक्सटर्नशिप करने के लिए, वो कहते हैं हम सब कुछ अपना खर्चा करके आ जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि इट्स नॉट वर्थ इट कि आप लाख 1.5 लाख लगाएंगे टिकट का, 80,000 लगाएंगे या 50,000 80,000 लगाएंगे वीजा का, उसके बाद यहाँ रहने के एक्सपेंस अगेन मैंने बताया आपको कि अगर सब कुछ कवर्ड है तो 1500 है विच इज इक्विवेलेंट टू 1,10,000। उसके अलावा अगर आपको रेजिडेंस लेनी है वो अलग पैसे हैं। आप कहते हैं मेरे पास रेजिडेंस है, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, यानी इट सम्स अप टू ये बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। इतने में बेहतर है कि आपको वहां पर कारोबार कर ले, ठीक है ना। तो ये इट्स नॉट वर्थ इट कि एक्स्ट्रा कोई चीज यहाँ पर नहीं है कि जो आप ऐसी सीख लेंगे जो पाकिस्तान में नहीं आप सीख सकते। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक्सपोजर यहाँ पे ज्यादा है, जी बिल्कुल एक्सपोजर यहाँ पे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप महीने में 50 ब्लड टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक हफ्ते में आप 50 कर रहे होंगे, वो एक्सपोजर मैटर करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के या करंट सिचुएशन को देखें और जितने आप पैसे लगाकर आ रहे हैं क्या उसके कंपैरिजन में वर्थ इट है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं है। इसी तरह यहाँ पर मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज के लिए यहाँ पर जू है, उसके अलावा सेंचुरीज हैं, उसके अलावा यहाँ पे क्लिनिक्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे जॉब से रिलेटेड फार्मेसीज भी हैं। यानी ये सब जगह जहाँ पे आप इंटर्नशिप एक्सटर्नशिप कर सकते हैं, इन सब जगह पे जॉब भी अवेलेबल है। इसमें एक फार्मेसी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मेरा ख्याल है बहुत कम लोग इसको कंसिडर करते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब, आपको बहुत टाइम देती है और आप वेटनेरियन है, आपने बैठना है एयर कंडीशन में एंड यू आर डीलिंग विद डॉक्टर्स या आप लोगों से डील कर रहे हैं और जो आपसे लोग चीजें खरीद रहे हैं वो भी डॉक्टर ही हैं या लोकल लोग भी आ रहे हैं तब भी।
इसी तरह बहुत सारी फार्मेसीज जो है वो क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड भी हैं। दो आपकी जॉब फार्मेसी में है लेकिन वो क्लिनिक से भी एसोसिएटेड है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग मैं ये एडअप भी करना चाहूंगा, एक और चीज है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत कम सैलरीज पर आ रहे हैं। देखिए वो जस्टिफाइड तो है लेकिन वो इन नियर फ्यूचर बहुत काम खराब है। फॉर एग्जांपल आई नो अ वेट जो कि यहाँ पे बेयर मिनिमम पर हैं और वो यहाँ पर आए हैं। उसका सीन यूं होता है कि वो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 30,000 50,000 अर्न कर रहे हैं, वो यहाँ पर आता है, वो कहता है 50,000 यहाँ पर तो बच रहा है। मैं यहाँ पे जिस भी सिचुएशन में रह रहा हूँ, पहले वो 50,000 में से मैंने घर भी चलाना था, अपने पेरेंट्स के भी ख्याल करना था, मैंने अपनी वाइफ को भी खर्चा देना था। अब 50,000 में घर भेज रहा हूँ, तो वो इतनी कम सैलरी पे भी यहाँ पे आ रहा है कि वो उसको अपनी वर्क का पता ही नहीं है कि ही कुड हैव नेगोशिएटेड फॉर मोर मनी। सो ये भी आजकल पाकिस्तानियों का ट्रेंड है। दैट इज व्हाई मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे लोग वो विजिट वीजा पे जाते हैं और वहाँ पे उनको जितनी भी जॉब ऑफर होती है, जितनी भी वो पे ऑफर होती है, वो बजाय इसके कि हम वापस आए वो उधर ही ज्वाइन कर लेते हैं। जी जी, अगेन मैंने बताया ना कि मेरा रीजन ज्वाइन करने का ये था कि मैं आई वांटेड टू लर्न, और अब जो कोई भी आ रहा है वो जो है वो पाकिस्तान के क्राइसिस की वजह से आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे कम से कम लर्निंग भी है, और अगर आपको थोड़े से पैसे ज्यादा बच रहे हैं उसके बाद अगेन आपकी प्रमोशन भी होगी, तो मेरा ख्याल है इट्स वर्थ द शॉट। जो लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मार्केट में बहुत सारे पाकिस्तानी नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर वलीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ऑडियंस में से जिनके बाद जो इस तरह आपने बात की कि जो फुल फ्लैज वेटनेरियन होंगे उनको जॉब जरूर मिलेगी। अगर इस तरह का कोई फुल फ्लैज वेटनेरियन अवेलेबल है और हमें देख रहा है, तो वो अपना दोस्त का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए डॉक्टर वलीद तक रीच कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वलीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इट वाज अ रियली नाइस सेशन।